भगवान शंकर कथा कह रहे हैं, संयोग की बात है, गोलोक की कथा है। गर्ग संहिता ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि दोनों ने तोता को पाल रखा है। तो राधा रानी श्याम सुंदर से इतना प्रेम करती हैं कि श्याम सुंदर के बारे में गान करती हैं। बंसी विभूषित करा नवनीर दावा, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरो, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जान। उन भगवान के लिए बरहा पीडाभिरामम मृग मद तिलकम कुंडलाक्रांत गंडम, कंजाक्षम कंबुकंठम सुस्मित मुखम स्वाधरे हस्तवेणुम। भगवान कैसे कितनी सुंदर है, त्रिभंग ललित हैं। जब टेढ़े होके चलते हैं, कानों पर कनेर के पुष्प लेकर के भगवान विचरण करते हैं, अंग राग लगा हुआ है। उन श्याम सुंदर के जैसा करुणाशील कोई नहीं हो सकता। तो श्याम सुंदर की गुणों की चर्चा राधा रानी करती हैं। तो तोता की क्या विशेषता है पता है? तोता जितना सुनता है उतना ही बोलता है। तोता अधिक नहीं बोलता है, जितना बोलता है, जो सुनता है उतना ही सुनाता है। तो राधा रानी जो भगवान के गुणानुवाद को गाती, उन गुणानुवाद को जाकर के श्याम सुंदर को सुनाता। तो श्याम सुंदर उधर से जवाब देते, कांति सीता मृषति निंदित सारदेन्दुर, यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभाम, वृंदावनी विकृतया मुनगांग संगम, श्री राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। उन राधा रानी के पाद पद्मों में मैं बंधन करता हूं। श्याम सुंदर कहते, यस्या कदापि बसनांचल खेलनुत्थ, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि, योगिंद दुर्गम गतिर्मधुसूदनोपि, तस्या नमोस्तु वृषभानुदिशे सुरेपि। ऐसे राधा रानी के पाद पद्मों में मैं बंधन करता हूं। तो उन श्याम सुंदर राधा रानी के बारे में, राधा रानी श्याम सुंदर के बारे में जो गीत गाते, जो पद गाते, बोलते, उन गुणानुवादों को जाकर के एक दूसरों को सुनाते। भगवान ने जब धरातल पर अवतार लेने का विचार किया, भगवान श्याम सुंदर राधा रानी, तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि मैं कहां जाऊंगा? बोले आप भी धरातल पर अवतार लेकर के हम दोनों के प्रेम की चर्चा करना। इसलिए राधा रानी के शिष्य हैं श्री सुखदेव जी महाराज। और स्पष्ट कह करके राधा शब्द का नाम नहीं दिया, उपनाम है, पर्यायवाची नाम है, लेकिन राधा कह करके संबोधित नहीं किया। क्योंकि अपना नाम, गुरु का नाम, श्रेष्ठ जनों का नाम, अपने बड़े संतान का नाम कभी भी नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम, गुरु नाम, अपना नाम बार बार मत लो। गुरु का नाम कभी बार बार नहीं लेना चाहिए। अगर लेना पड़े तो सम्मानित ढंग से लेना चाहिए। तो आत्म नाम, गुरु नाम, बड़े संतान का नाम, अगर बड़े बेटे हो तो नाम नहीं लेना चाहिए। श्रेष्ठ जनों का नाम, पति का नाम जल्दी नहीं लेना चाहिए। और आजकल तो एजी ओजी प्रारंभ हो ही गया है। बोलो राधे 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 राधे। एक फैशन चल गया है नाम लेने का। राम जी जानकी जी को सीता नहीं कहते थे, राम जी को सिया जी कहते थे। जय सिया राम। राम जी को राम कह करके जानकी जी ने कभी संबोधित नहीं किया। राम जी को जानकी क्या कहती थी पता है? राम जी का उपनाम रखी थी। क्या कहती थी? किन लोगों को पता है? जरा हाथ उठाना। क्या कहती थी? करुणा निधान। राम दूत मैं
माँ तू जानकी राम दूत मैं, माँ तू जानकी राम दूत, राम दूत मैं, राम दूत मैं, माँ तू जानकी 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 सत सपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत मैं माँ तू जानकी, राम दूत मैं, माँ तू जानकी राम दूत मैं, राम दूत मैं, राम दूत मैं। तो राम दूत में माँ तू जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। लंका में हर कुछ तो माया से ही बना था, कोई भरोसा नहीं था कि रावण कब वेश बदल करके आ जाए, कहे कि मैं ही राम हूं। रावण ने ऐसा किया भी तो, बार बार वेश बदल बदल करके जाता, लेकिन हर प्रकार से जानकी पहचान लेते। अंत में एक बार मंदोदरी ने पूछा है रावण से, अरे जब इस प्रकार वेश बनाने में माहिर हो तो कभी राम का वेश बनाकर क्यों नहीं चले जाते, शायद न पहचाने। रावण ने कहा, मुझे मूर्ख समझती हो? अरे मैंने बार बार प्रयास किया, लेकिन जब जब मैं राम का नाम ही स्मरण करता था, राम के रूप का स्मरण करता था, क्योंकि नकल करने के लिए भी तो अक्ल चाहिए कि नहीं। जब जब मैं भगवान राम के रूप का स्मरण करता था तो संसार की जितनी स्त्रियां हैं सब मुझे मां रूप में नजर आती थी। बताओ मैं कैसे राम का रूप धारण करूं? ये है राम की मर्यादा। राम ने जो मर्यादाएं स्थापित करी है, तो हनुमान जी महाराज जब करुणा निधान कहते हैं तो जानकी जान गई कि यह कोई साधारण नहीं है, जरूर राम ने भेजा। तो राम दूत में मां तू जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। तो जानकी अथवा सियाजू राम कहा करते थे, हे जानकी, आप जानकी कह के संबोधित करते। तो भगवान भोलेनाथ जिस अमर कथा को सुनाने वाले हैं, उस कथा को वहीं श्री लीला सुख गोलोक से चल करके आए धरातल पर, और अंड का रूप धारण करके अंड में तोते के अंड बन करके पड़ा रहा, और जब कथा होती उस कथा को सुनते हुंकारे भरते। देखो जन्म से ही जिनके कानों में कथा ही गया है, जो किसी अन्य वार्ता को नहीं सुनता, उनके जैसा महान भागवत कौन हो सकता। आज भगवान भोलेनाथ कथा कह रहे हैं और उस कथा को लीलासुक सुन रहा है, इसलिए इनका नाम देव पड़ा है। जब 5-6 दिन कथा हो गई, कथा श्रवण करते करते सती महारानी की नींद से जगी और कही, स्वामी मैंने यहां तक की कथा तो सुन लिया, आगे क्या कहा? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, जब मैं कथा कह रहा था तो हुंकारी कौन भर रहा था?
इसका मतलब कोई चोर तो जरूर है जो मेरी कथा चोरी से सुन रहा